8. तृप्ति ने एक रील डालकर मेरी क्लासेस को वायरल कर दिया था। उसके नए वाले नंबर पर एक के बाद एक इंक्वायरीज आती जा रही थी और मैं खुशी से झूम रहा था कि वो भी चिल्लाती हुई मेरे साथ उछली और मेरे गले लग गई। जाने कि उसका हक करना मुझे अच्छा भी लगा और गलत भी। मुझे अजीब सा गिल्ट होने लगा। सुहानी से झगड़ा करके तृप्ति से क्लोज होना चीटिंग करने जैसा था। रात के 9 बजे फिर मैंने अथर को कॉल मिलाया। हाँ बोल मोटे, कैसा है तू? ठीक हूँ यार, तू कहाँ है अभी? मैं जलंधर हूँ, 10 बजने का वेट कर रहा हूँ। जलंधर क्यों है तू? बाइक बेच दी क्या? घंटा बाइक ही तो नहीं बिक रही, इसलिए जलंधर हूँ। आज गया था एक सरदार को बेचने के लिए, उसने पूरी कहानी सुना डाली यार। ऊपर से वहाँ जेब में आरसी नहीं मिली। अरे आरसी कहाँ गई? आरसी तो तेरे पास ही थी ना। अरे डर मत, मैं कल रात जिस सोफे पे सोया था ना, उसी पे पड़ी मिली। इसके बाद अथर ने मुझे मोनू से मिलने की और ऐसे पैसे बनाने की पूरी स्कीम बता दी। वाह, तू तो फाइनली जिगोलो बनने वाला है मेरे दोस्त। अब तू जिगोलो कहलाएगा। ये कौन चूतिया होता है? अबे जैसे फीमेल प्रोस्टिट्यूट होती है, ऐसे ही मेल भी होते हैं। वुमेन के डिजायर्स को पूरा करने वाला मर्द। अब ये मर्द इस काम के चार्ज लेता है। शाबाश लड़के, मैं एक स्टूडेंट के 3000 चार्ज करता हूँ और तू एक रात का 3000 चार्ज करने वाला है। वाह। अबे ओ, ज्यादा मुंह मत चला साले, वरना तेरी गांड मारकर बॉनी करूंगा। मेरा सोच कर दिमाग खराब हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा मेरा। वो आधी लड़की आधा आदमी मेरा क्या हाल करेगा। चिल करना, टेंशन क्यों लेता है? तू ये सोच भी मत कि वो पहले क्या थी और क्या हुआ ऑपरेशन के बाद। तू बस अपने काम पे ध्यान दे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता मेरे दोस्त, बस काम करने वाले का छोटा बड़ा। भोसड़ी के, तूने मेरी बचाने के लिए मुझे कॉल किया था? मैं अथर्व के मजे लेने के चक्कर में एक सेकंड के लिए भूल ही गया था कि मैं किस बात से परेशान था। नहीं यार, मैंने तुझे कुछ बताने के लिए कॉल किया था। फिर मैंने उसको दिन भर में जो भी हुआ वो सब बता दिया। यार जब उसने हक किया ना, वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि जैसे सुहानी को मैं। ओ चूतिए, दिमाग मत खराब कर अपना। साले एक हक ही किया है तूने, और सुहानी ऑलरेडी बहुत समझदार और ओपन माइंडेड गर्ल है ना। तो मैं उसको बता दूं कि मैंने ऐसे, मतलब तृप्ति ने मुझे। फिर कर रहा है चूतियों वाली बात। अबे स्पेशली बताने के लिए बात का स्पेशल होना भी तो जरूरी है ना। ये एक नॉर्मल सी बात है यार, किस विस हुई होती तो बात भी थी। ए चल बे, पागल है क्या? किसका तो मैं सोच भी नहीं सकता। अबे कर नहीं सकते ये तो मैं समझता हूँ, तू साले सोच भी नहीं सकता। इतना क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है बे खुद पे? यार क्योंकि मैं प्यार करता हूँ सुहानी से। थोड़ी सी फाइट होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी और लड़की को। ओ मेरे मजनू, ओ जूलियट का रोमियो, जमीन पे आजा मेरे भाई। तूने अभी उससे शादी नहीं की है तो चिल बेटा चिल। मैं नहीं कह रहा कि चीट कर, लेकिन ऐसे मत एक्ट कर कि उसके सिवा तेरी दुनिया में और कोई है ही नहीं। है तो ये फैक्ट, ये वो जितनी हेल्प कर रही है अभी। अच्छा, तुझे चेंज करने को हेल्प करना कहते हैं? भोसड़ी के, मैंने भी तुझे 150 बार कहा होगा कि चल जिम करते हैं, तब तो तू हिला भी नहीं बेड से। अभी लड़की ने तेरा जिम में सीधे एडमिशन करवा दिया। वो भी क्यों? क्योंकि तेरे होने वाले ससुर को तू अच्छा दिखे। वाह भी सिवा, ससुर से गांड मरवानी है क्या तुझे? बकवास मत कर, मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिम जा रहा हूँ। मुझे कुछ ऐसा काम है जो 1-2 महीने बाद करना है। रही बात सुहानी की, तो उसको मैं वैसे ही पसंद हूँ जैसा मैं रियल में हूँ। भाई तेरी सुलग जाएगी, पर जब जैसा हूँ वैसा पसंद हूँ वाली बात होती है ना, तब चेंज करने के लिए इतने एफर्ट नहीं किए जाते। और मैं सिर्फ तेरी बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुझे वो जबरदस्ती पैसे वाले में भी बदलना चाहती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बे? तू तो बचपन से ही अपने पापा से जो भी कुछ मांगता था वो तुझे दे देते थे। मैं तो 10-10 रुपए के लिए अपने खड़ूस बाप से भीख मांगता था। भूल गया? नहीं, याद है मुझे। और ये भी याद है कि तू फिर भी पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देता था, क्योंकि तेरे लिए इंटेलिजेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मनी नहीं। अब तू बदल गया है, तुझे अब पैसे की भूख लग रही है साले। इससे बदलना नहीं, बड़े होना कहते चूतिए। कॉलेज नहीं रहा, जो करना है हमें ही करना है खुद से। तू भी तो पैसे के लिए गांड मराने जा रहा है ना? मराने नहीं, मारने। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे मामा ने मेरे बांस दिया हुआ है। एक इनके पैसे पूरे हो जाएं तो मैं कभी जलंधर आऊंगा ही नहीं, और फिर सब पहले जैसा। है।
पहले जैसा कुछ नहीं होता शर्मा जी के लड़के। तू ये काम तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मोनू तुझे मना नहीं कर देगी। ओ भविष्य चोदू, मेरी भी सुन ले। तू जो लॉयल्टी और सच्चे प्यार की इतनी बकचोदी कर रहा है ना, तू ही तृप्ति के मुंह में घुस के किस करता हुआ मिलेगा। भूसड़ी के दफा हो जाए यहाँ से, बकवास ना कर। शुरू किसने की? चल अब पका मत मेरे को अपनी खाली गांड मरा जाके। और जा रे रंडी बन, जा आदमी के साथ सेक्स करके। सुहानी के बाद अब मैं अथर्व से भी झगड़ा कर चुका था। दिल बार बार कह रहा था कि सुहानी को कॉल कर लूं, लेकिन फिर दिमाग बीच में आकर ईगो को हवा दे रहा था कि रुक पार्थिक, अपने आप कॉल करेगी वो। बी अ मैन, मर्द बन साले। इसी बीच तृप्ति के मैसेजेस आने लगे और मैं चैटिंग में उलझ गया। उधर अथर्व फिर उसी घर के पीछे वाली पतली गली से मोनू के पास पहुंच चुका था। मोनू अंधेरे में खड़ी अथर्व का ही वेट कर रही थी। वो तुरंत आकर गले लगी और फिर तुरंत ही हट भी गई। आज सारा दिन बाहर ही घूमते रहे क्या? हाँ, पर तुझे कैसे पता? अरे हौली हौली बोल और जाओ अंदर जाकर नहा लो। पसीना बहुत महक रहा है। हो, तूने सूंघ के पहचान लिया? तू कुत्ती है? हूँ तो नहीं, पर तू कहेगा तो बन जाऊंगी। अथर्व की पूरी बॉडी में गुदगुदी हुई। वो मोनू को ऐसे पोज में इमेजिन करने लगा। मोनू उसे घर के अंदर ले गई और एक छोटे से रूम की तरफ इशारा किया। वो रूम इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड पड़ा था और एक छोटी सी अलमारी थी। उतने में ही वो कमरा भरा भरा लग रहा था, लेकिन उस छोटे से रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम भी था, जिसमें बस इतनी जगह थी कि अथर्व ठीक से खड़ा हो पाता। वहीं मिरर भी था और उसी मिरर के पीछे एक कैबिनेट भी थी, जिसमें शैम्पू और साबुन रखे थे। अथर्व ने तुरंत कपड़े उतारकर रूम के बेड पर फेंके और शावर खोलकर नहाने लगा। इस सुपर मिनी बाथरूम की ये भी स्पेशलिटी थी कि इसमें सिर्फ शावर था, कोई टैप नहीं जिसके नीचे बाल्टी रखी जा सकती। अथर्व जल्दी जल्दी नहा ही रहा था कि मोनू ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। अरे नहाने तक का तो वेट कर लेती। दिल मंदा नहीं यार, जबर नहीं हुंदा। ओके फिर करो जो करना है। मोनू ने करो जो करना है वाकई सीरियसली ले लिया। अथर्व को अपने बम्स पे कुछ छोटा सा टच होता फील हुआ। वो चौंक गया। अरे 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 ये नहीं, ये सब मत कर। श्श, फालतू चिल्ला मत ना। पहले देख तो क्या है, कैसे है। नहीं नहीं, मुझे इस रास्ते जाना ही नहीं है। अथर्व बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो मोनू ने उसे दबोच लिया। अथर्व को सफोकेशन हो रही थी। गलती हो गई, गलती। यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं आना चाहता था। लड़की नहीं है तू। शांत हो जा, शांत हो जा। लड़की नु छड़। तू ये तो एक्सेप्ट कर कि मैं भी इंसान हूँ। तू तो ऐसे घिन कर रहा है जैसे तेरे बाथरूम में कोई सुअर घुस आया। अथर्व 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया। मोनू उससे आंखें मिलाई खड़ी थी। उसके ग्लोब्स हिल हिल कर बार बार अथर्व की चेस्ट पर टच हो रहे थे। 1 मिनट, मुझे बाहर जाने देगी। मुझे सांस नहीं आ रही। मोनू खुद बाहर निकल गई तो अथर्व भी बाहर आ गया। मोनू फिर बाथरूम में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। अथर्व ने देखा मोनू ने स्पेशली उसके लिए एक टॉवल निकाल कर रखा था। वो बॉडी सुखाते सुखाते मोनू की कहीं बात सोचने लगा। काम डाउन अथर्व, काम डाउन। जस्ट डू योर जॉब, टेक द मनी एंड गो। वो सही कह रही है। उसको ह्यूमन के जैसा ही ट्रीट कर। जा और तू जा, हिम्मत कर। मोनू बाहर आई तो वो टॉवल में लिपटी हुई थी। अथर्व इसी में कंफ्यूज हो रहा था कि इतना बड़ा टॉवल अंदर था कहां, उसे क्यों नहीं दिखा। ये टॉवल कहां से निकला? अपनी बुंड से। तू इधर मत देख। अथर्व को शौक लगा। मोनू अब उससे गुस्सा हो चुकी थी। अथर्व की नजर में उसका मनी बैंक गुस्सा हो रहा था। लेकिन तभी मोनू ने अलमारी खोली। ले पकड़, जैसा फाइनल हुआ था। 1000 रुपए फॉर 1 टाइम। जा, मुझे कुछ नहीं करना तेरे नाल। मोनू ने अलमारी से 500 के 2 नोट निकालकर अथर्व को दे दिए। अथर्व ने नोट बेड पर रख दिए। अथर्व के लिए इतनी वेकअप कॉल काफी थी। वो मोनू के पास गया। मक्खन लगाने की कोशिश मत करियो। मैं जो हूँ वो हूँ। मैनू सिंपैथी नहीं चाहिए। मैं सिंपैथी देने नहीं आया मोनू। इधर देख। नहीं देखना। तेरा मुंह तो अब मैंने देखना ही नहीं। अथर्व ने उसे पीछे से पकड़ लिया और गाल पे किस किया। मोनू खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी।
छड़ मैनू। अथर्व ने नहीं छोड़ा। वो उसे कसकर पकड़कर कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर किस करता रहा। उसे लगा था कि नेक पर किस करने से मोनू फिर से टर्न ऑन हो जाएगी, पर वो तो रोने लगी।